दिक्कत यह है ना कि बंद कमरे में नेता लोग क्या आप लोग कर लेते हैं और यहाँ पर बात आकर लोग क्या कहते हैं। जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं था। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे पार्टी का एक एक मंडल में मजबूत संगठन है। क्या लगता है कि इतना बड़ा तंत्र पता नहीं चलेगा? यहाँ आने के बाद ये बहुत दुख की बात हुआ कि लोग अपना शेल्टर कल रात को शमशान घाट में किए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता है। कहा जा रहा है जिला प्रशासन या कहा कि भाई एक कोर्ट के निर्देश पे पूरी कार्रवाई हुई, लेकिन आप लोग सवाल जो है विधायक के ऊपर, सांसद के ऊपर खड़ा करें। हमको ये दिखा दीजिए कोई आदमी कि भुइयां डी का जो चौक चौराहा पे जो टूटा, उसमें स्पेसिफिक कौन ऑर्डर आया जो भुइयां डी के चौक चौराहा को तोड़ना है? कौन न्यायालय का ऑर्डर है? मेरे को दिखा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पहले इस शहर को कहा था कि भाई नगर निगम बना दो, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। 40 साल तक क्यों नहीं लागू हो पाया? 40 साल क्या, 10 साल 15 साल पहले भी सरकार का बहुत आदेश आया घर को ढाने के लिए, वो तो टूट नहीं रहा है। ऐसा कई उदाहरण आपको शहर में दिख जाएगा, कोई टूटा नहीं। अब गैरेज वाला जो बंधु है उसका आमदनी 100 रुपया है और 10-10, 20-20, 50-50 का गाड़ी का वो मुआवजा कहाँ से देगा अपना कस्टमर को? और तोड़ के आराम से बैठे हुए। क्या हो गया? कल से लेके यहाँ पर हवाई जहाज चढ़ने वाला है क्या? यहाँ रनवे बनने वाला है क्या? रनवे आज तो हम नहीं देखे कोई हवाई जहाज यहाँ से उड़ने वाला है। क्या बोलते हैं, गरीब का कोई नहीं है। गरीब को वोटर लेने के लिए लोग जरूर है, बड़े बड़े मतों से लोग जिताते हैं लोगों को, लेकिन जब समय आता है, गरीब को समय आता है, उसके पर ध्यान नहीं जाता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग फिर से भुइयाडी आप शमशान घाट आप देख रहे हैं, जहां पर 2 दिन पहले कार्रवाई हुई थी। लगातार यहां के लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी इसकी व्यवस्था जारी है। हमारे साथ शिवशंकर सिंह हैं, जो इस विधानसभा से पूर्वी जमशेदपुर से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। लगातार इस आंदोलन में इनकी भूमिका यहाँ पर लोगों के साथ जो है जमे हुए हैं। सवाल यही है कि पूरी कार्रवाई को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैंने कल भी इस विषय में और लोगों से बातचीत की। कल दिन भर मैं इसी क्षेत्र में रहा और कल सुबह से लेकर शाम तक की घटनाओं को जब हमने बहुत गहनता पूर्वक जब हमने देखा, चिंता किया, तो ये लगा कि ये कार्रवाई इतना आनन फानन में क्यों हुआ। रहे न कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति महोदय का इस रूट से आगमन होना है और आनन फानन में रोड को चौड़ीकरण करना है। ऐसा भी नहीं लगा कि लोगों को बहुत दिन से सूचित किया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, वार्ता चल रही है कई महीनों से और यहाँ के लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हुआ कि ना वीआईपी मूवमेंट होने वाला है और ना ही कोई वार्ता में लोग उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जिला प्रशासन को, जुस्कोट को, टाटा स्टील को। और सिर्फ यही लगा कि अपना बलपूर्वक अपना मन को रखने के लिए, अपना बात को मनवाने के लिए प्रशासन झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों पर अत्याचार कर रही है। सिर्फ और सिर्फ आज देख रहे होंगे जो पीड़ित लोग हैं, सब वंचित लोग हैं, सब पिछड़े वर्ग से आए हुए लोग हैं, आदिवासी समाज से लोग हैं। एक तरफ सरकार बात करती है कि अबुआ सरकार है, प्रशासन बात करती है कि लोगों को ठंड में परेशानी ना हो। आप देखते होंगे जैसे ठंड चालू होता है, प्रशासन के द्वारा लाखों लाख का कंबल मंगवाया जाता है। क्यों? कि लोग ठंड में नहीं ठुठ रहे। तो भाई इतना तो सेंस होना चाहिए जिला प्रशासन के लोगों को, टाटा स्टील के लोगों को, कि ठंड का प्रकोप अभी चालू हुआ है। आपके मौसम विभाग आपको अलर्ट कर रहे हैं और आप एक तरफ बुलडोजर लेके घूम रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से यही कहना था कि ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गया कि नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह में जब ठंड ज़्यादा है, सबको सुरक्षित रहने का आप आदेश भी देते हैं जिला प्रशासन की तरफ से, और एक तरफ आप तोड़ के उसको नंगा कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद ये बहुत दुख की बात हुआ कि लोग अपना शेल्टर कल रात को शमशान घाट में किए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था या देखने व्यवस्था नहीं। मेरा यही कहना है कि आप तोड़ दिए, चलिए आप अपना बलजोबरी निकाल लिए आप, लेकिन आपको इमीडिएट ये तो ख्याल होना चाहिए जो घर में बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, महिला, उसका आप आशियाना को उड़ा दिए। तत्काल तो आपके पास सुविधा होना चाहिए, एजेंसियां बहुत हैं,
टाटा स्टील के पास एजेंसियां हैं, जुस्को के पास है, जिला प्रशासन के पास है। जहां पर लोग शमशान में अपने दाह संस्कार के लिए जाते हैं, रात में वहां शेल्टर लिए लोग, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता है। सवाल मेरा एक और भी है, मैं जो 2 दिनों से देख रहा हूं कि भाई कहा जा रहा है जिला प्रशासन या कहा कि भाई एक कोर्ट के निर्देश पर पूरी कार्रवाई हुई, लेकिन आप लोग सवाल जो है विधायक के ऊपर, सांसद के ऊपर खड़ा करें, विधायकों उनको कटघरे में एक तरह से एक रखा जा रहा है। क्या ये राजनीति नहीं है? देखिए शशि जी, हम लोग कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। निश्चित रूप से हम चुनाव लड़े हैं, हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े हैं, लेकिन मेरा कभी सोच पॉलिटिकल नहीं रहा है कि हम राजनीति करें, किसी पर आरोप प्रत्यारोप करें। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये भी जानना मांग रहे हैं जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये न्यायालय के आदेश के हिसाब से हुआ। हमको ये दिखा दीजिए कोई आदमी कि भुइयाडी का जो चौक चौराहा पे जो टूटा, उसमें स्पेसिफिक कौन ऑर्डर आया जो भुइयाडी के चौक चौराहा को तोड़ना है, कौन न्यायालय का ऑर्डर है, मेरे को दिखा दीजिए। ये तो पूरा देश में अतिक्रमण हटाने का एक आदेश है, झारखंड में भी आदेश है। अगर यही बात है, न्यायालय को तोड़ने का ही बात करना है, तो हमारा राजनीति भी खत्म हो जाएगा। पूरा 86 बस्ती तो अवैध है, तब तो हम मेरा राजनीति कहाँ से चलेगा? शिवशंकर सिंह की राजनीति कहाँ से चलेगी? अन्य जो नेता 25-25 साल से राजनीति कर रहे हैं, उसका राजनीति कहाँ से चलेगा? मेरा एक ही कहना है कि अगर भुइयां बस्ती का टूटने का ऑर्डर कहीं अलग से आया है क्या, और उसको हम लोग नहीं माने हैं। न्यायालय का आदेश है झारखंड में या पूरे देश में अतिक्रमण को हटाने के लिए। तो मेरा ये कहना है, ये जो बोला जा रहा है कि इसमें राजनीति हो रहा है, राजनीति नहीं है। मेरा सवाल ऐसे जनप्रतिनिधि से भी है, ऐसे जिला प्रशासन से भी है, जिन्होंने ये कोर्ट किया है कल से कि ये न्यायालय का आदेश से हुआ है, तो न्यायालय का आदेश सिर्फ भुइयाडी चौक में तोड़ने का है। अगर ऐसा कुछ है तो दिखाइए। कल तो आदेश हो सकता है कि वो 86 बस्तियों पे भी लागू हो जाए, छाया नगर पे हो सकता है, बिरसा नगर पे भी लागू हो सकता है। तो क्या दिख रहा है खतरा बड़ा? शशि जी, आपके माध्यम से ये भी बता रहे हैं, यहाँ बस्ती के लोग उपस्थित हैं, यहाँ पीड़ित लोग उपस्थित हैं, होने दीजिए ना। अभी आप जो बोल रहे हैं ना कि औद्योगिक शहर, इंडस्ट्रियल शहर होने दीजिए। दूध का दूध, पानी पानी दिखेगा लोगों के यहाँ, सभी बस्ती वासियों को दिखने लगेगा। इंडस्ट्रियल टाउन होते होते क्या लगता है कि रोड का जो 50-60 घर अभी टूटा है, बच जाएगा कि छाया नगर, ये कल्याण नगर, ये अपना भुइयां बस्ती, कोई बचने वाला नहीं है। ये बात तो मैं शुरू से कहता हूँ, अगर नगर जिस दिन इंडस्ट्रियल टाउन होगा, कंपनी को जहाँ जरूरत होगा, उसके नज़र में सभी बस्तियाँ इंक्रोचमेंट है। तो मेरा आम लोगों से भी यही करना है, जनप्रतिनिधि से भी यही करना है। इसमें राजनीति नहीं हो रहा है, इसमें चिंतन करने की आवश्यकता है। राजनीति हम करें, वोट के समय में हम राजनीति करें, निश्चित रूप से वोट के समय राजनीति करें, उसमें हम वोट लेने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आज जो समय है, जो परिस्थिति बना हुआ है अपने क्षेत्र में, उसमें आवश्यकता है कि हम सूझबूझ से काम करें। आगे जिसको क्या सोच रही है, टाटा स्टील क्या सोच रही है, जिला प्रशासन क्या सोच रही है, लेकिन हमको अपना जनता के बारे में सोचना है, हमको अपने बस्ती के वासियों के बारे में सोचना है। इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। दिक्कत यह है कि बंद कमरे में नेता लोग क्या आप लोग कर लेते हैं, और यहाँ पर बात आकर लोग क्या कहते हैं। भाई जो भी सांसद और विधायक, सवाल किससे जनता पूछेगी? सवाल तो नेता से ही पूछेगी ना, जनप्रतिनिधि से ही पूछेगी ना, जो इसका वोट लेकर बना हुआ है। निश्चित भी देखिए, ये आरोप तो शुरू से लगता आया है कि हमारे जैसे नेता बोल लीजिए, हम अब खुद को भी मान लेते हैं, इसमें तो मानना ही पड़ेगा, खुद को मान रहे हैं। और हमारे जितने जनप्रतिनिधि जिसको चुने गए हैं, बंद कमरा में आप बात कर लेते हैं, सहमति दे देते हैं। निश्चित अगर आगे सहमति नहीं होता है तो कौन माई का लाल का बुलडोजर यहाँ पर बैठ जाता, हमको बता दीजिए। बुलडोजर लगने के बाद हम पूछ रहे हैं कि जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं था। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे पार्टी का एक एक मंडल में मजबूत संगठन है, क्या लगता है कि इतना बड़ा तंत्र पता नहीं चलेगा? हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं है। आज अगर कोई जनप्रतिनिधि चाह लेगा, हो सकता है टूटेगा, हम नहीं बोलेंगे नहीं टूट। चौड़ीकरण है, चौड़ीकरण का सपोर्ट बस्तीवासी कल से सहमति से टूटेगा, बातचीत कर कल भी जितने माताएं बहनें बुजुर्ग साथी युवा साथी कल जुटे थे बस्ती का, उनका कहना था कि चौड़ीकरण के विरोध में हम लोग नहीं है, लेकिन एक वार्ता हो, एक रास्ता निकले और उसके आधार पर चौड़ीकरण भी हो
और हम सबों का भी जीविका चलता रहे। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हमारा भी जीविका चलता रहे। उनका छोटा सा एक था। मेरा कहना है पावर वाले जो लोग होते हैं उनके पास इतना तो अधिकार होता है शशि जी कि कार्य घटना को एक सप्ताह बाद को टाल सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा आपदा नहीं आया है तो कोई बाढ़ नहीं आने वाली है, कोई भूकंप नहीं होने वाला है, ना माननीय प्रधानमंत्री या ना माननीय राष्ट्रपति महोदय आने वाली है, उस परिस्थिति में इतना तो है जनप्रतिनिधि को पावर कि जिला प्रशासन से जुस्को से बात करके सप्ताह दिन बाद 10 दिन बाद एक ठंड खत्म हो जाता है, तब आप चालू कीजिए अपना तोड़फोड़ के कार्य को। अरे जनप्रतिनिधि ये भी कह सकता है कि आप रोड चौड़ीकरण करना है तो फ्लाईओवर बना लीजिए, मत तोड़िए, ये भी होता है। अरे कई बार हुआ है। बहुत उपाय है भाई, बहुत उपाय है। मान ले जमशेदपुर छोड़ के बाकी पटना जैसे हमारा डेंसिटी तो नहीं है ना। पटना में आज आप जाके देख लिए पिछला 10 साल का पटना और आज के पटना को देख लीजिए, वहाँ भी इंक्रोचमेंट का वही बुरा हाल था। तो फ्लाईओवर बन के हुआ ना, वहाँ समाधान निकल गया। जहाँ जहाँ कंसल्टेड एरिया था वहाँ फ्लाईओवर बन के वहाँ के लोग भी बच गए और आवागमन की सुविधा भी हो गई। लेकिन उस पर चिंता तो नहीं करना है, उस पर वार्ता नहीं करना है, उसमें दबाव नहीं बनाना है। दबाव किस पे बनाना है? बस जहाँ झोपड़ी के लोग हैं, जहाँ कमज़ोर लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन पर दबाव बनाना है। सवाल इसलिए तो हम बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पहले इस शहर को कहा था कि भाई नगर निगम बना दो, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। 40 साल तक क्यों नहीं लागू हो पाया? जब यहाँ बीपीएलई सीओ का आदेश लागू हो सकता है 24 घंटा में, तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा कोई कोर्ट है? यही सरकार है, यही न्यायालय, यही, उस पर तो आप आज तक नहीं लागू करा पा रहे। जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप 40 साल का आदेश को पालन नहीं हो रहा है। लेकिन गरीब का घर है तो बुलडोजर हम चला क्या पूछ रहे हैं कि 40 साल क्या 10 साल 15 साल पहले भी सरकार का बहुत आदेश आया है घर को ढाने के लिए, इंक्रोचमेंट को तोड़ने के लिए, जो अवैध तरीका से बना है उसको तोड़ने के लिए। वो तो टूट नहीं रहा है। ऐसा कई उदाहरण आपको शहर में दिख जाएगा को टूटा नहीं। तो टूटा कौन टूटा? जिस पर कि तुरंत जाएंगे, विरोध होगा नहीं, अपना बुलडोजर लेके जाएंगे, ढाएंगे और वो आदमी हाय हाय तो वह मचाते रहेगा भूखा में। आप बताइए, कल की बात बता रहे हैं, परसों की घटना, लगभग यही 10-11 बजे की बात है। सामान्य घरों में 10-11 घर में नाश्ता चलता है, घर में नाश्ता बन रहा है, दोपहर का खाना बन रहा है, चावल चढ़ा हुआ है, दाल आधा पका हुआ है, किसी को ड्यूटी जाना है, बुजुर्ग सोए हुए हैं घर के अंदर में, दवा खा के सोए हुए हैं, स्कूल से बच्ची आने वाली है खाना खाने के लिए, और उसको खाना पकड़ाने का भी समय आप नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्या आफत हो गया भैया? कोई छोटा सा होटल खोला, उसमें गुलगुला बन रहा है, किसी में पकौड़ी बन रहा है, उसका आधा पकौड़ी बना हुआ है, आधा चढ़ा हुआ है, अब उसको तोड़ दे रहे हैं। अरे भाई उतना तो समय दीजिए भाई, उसका जो बना हुआ चीज़ है उसको बर्बाद करके हमको क्या हासिल होने वाला है? किसी घर में किसी गैरेज है, गैरेज में 5 गाड़ी पड़ा हुआ है, अरे वो गाड़ी हटाने का समय दे दो, पूरा गाड़ी को आप कुचल दिए उसको। अब गैरेज वाला जो बंधु है उसका आमदनी 100 रुपया है और 10-10, 20-20, 50-50 का गाड़ी का वो मुआवजा कहाँ से देगा अपना कस्टमर को? तो हमको ये समझ में नहीं आया कि ये आनंद फानन क्यों हुआ और तोड़ के आराम से बैठे हुए क्या हो गया? कल से लेके यहाँ पर हवाई जहाज चढ़ने वाला है क्या? यहाँ रनवे बनने वाला है क्या? रनवे आज तो हम नहीं देखे कोई हवाई जहाज यहाँ से उड़ने वाला है। तो मिला जुला के यही दिख रहा है। क्या बोलते हैं, गरीब का कोई नहीं है। गरीब को वोटर लेने के लिए लोग जरूर हैं, बड़े बड़े मतों से लोग जिताते हैं लोगों को, लेकिन जब समय आता है, गरीब को समय आता है, उसके पर ध्यान नहीं जाता है। बड़का का बिल्डिंग कहीं गिरते रहता है ना, तो बड़का पैर का पैरवी भी आ जाता है। आप ये बताइए, मेरे बात है, मेरा बात को आप ध्यान से सुनिएगा। जितना घर गिरा उसका स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर नापिए आप, उतना तो एक एक विधायक, मंत्री, सांसद को लोग टाटा स्टील बांट दिया घर। 10-10 घर, जैसे एक घर में ऐसा 10 परिवार घुसेगा एक घर में, उतना तो आप बांटे हुए हैं, सभी को बांट दिए हैं। चंदन बांटे हुए हैं कि भैया तुम 5 घर लो, तुम 7 घर लो। मतलब एक तो घर में दे देते, 5 आदमी को बसा देते हैं लोगों को। एक एक घर में 5-5 परिवार घुस जाएगा। ये लोग तो ये परिस्थिति में रहने को तैयार है। तो वो नहीं करके आपको मिला जुला के यही दिख रहा है कि गरीब का कोई होता नहीं है। बोलने का, हम वोट लेने के लिए मेरा अधिकार क्षेत्र का है। इस समय क्या होता है कि नेता के पास बहुत पावरफुल होता है, वो कहता है कि एक घर भी तोड़ने नहीं देंगे, एक बुलडोजर न होगा, 24 घंटे आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जैसी मुश्किल खत्म होता है चुनाव जीतने के बाद, 24 घंटे क्या, दिन के 12 बजे भी
आप फ़ोन लगाइए तो लगता नहीं है, इसलिए उसे पता होता है कि किस लिए फ़ोन हो रहा है, और वो पता भी चलता है तो 24 घंटे या 2 दिन के बाद जब मामला पूरा शांत हो जाता है। इसलिए आप जितनी सफाई देते जाएंगे उतने फंसते जाएंगे। सवाल बहुत सारे हैं और वो खड़े होंगे और पूछे भी जाएंगे, लेकिन सवाल तो जनप्रतिनिधियों से ही होगा, लेकिन वोट तो आप जनता से लेते हैं, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता कंपनी हित या निजी हित के साथ हो जाता है, इसलिए सवाल खड़े होंगे। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।